राधे राधे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नकारात्मक शक्तियों की जिन्हें भूत प्रेत आदि नामों से जाना जाता है। बात करेंगे ये निम्न योनि की शक्तियाँ कब, कैसे और क्यों इंसानों के शरीर में प्रवेश करती हैं और फिर उन शरीरों के माध्यम से उन मनुष्यों के द्वारा, उस शरीर के द्वारा उल्टे सीधे काम करवाती हैं। भक्तों, हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों की बात करी गई है, उसमें भूत प्रेत भी एक योनि में आते हैं। भक्तों, भूत प्रेतों का वायु प्रधान सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए ये कहीं भी बिना रोक टोके आ जा सकते हैं। अब ये क्यों पकड़ते हैं इंसान को, ये क्यों पकड़ते हैं अर्थात किसी शरीर में ये प्रवेश क्यों करते हैं। भक्तों, आम बात की जाए तो जो किसी कारणवश जैसे सुसाइड या एक्सीडेंट या हार्ट अटैक से जिनकी मृत्यु होती है, जो ऐसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, असमय या अकाल मृत्यु को पाते हैं, वही लोग कुछ अधूरी जीवन में इच्छाओं को मन में लेकर, उन इच्छाओं को मन में रखे हुए इस शरीर को त्याग करते हैं और भूत प्रेत आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। ये सब जो असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कारण चाहे कोई भी रहा हो, ये लोग अपना नया शरीर बिना समय के प्राप्त नहीं कर पाते। मरते समय इनके मन में बहुत सारी अधूरी इच्छाएँ होती हैं। अब ये बिना शरीर के भूख प्यास से तड़पती हुई आत्माएं, रूहें इधर उधर घूमती हैं, कहीं भी पल भर में आ जा सकती हैं। इन्हें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। हमारे अंदर के पांचों विकार इनके अंदर होते हैं, केवल उनको भोगने के लिए एक शरीर चाहिए, जिसके लिए ये एक शरीर ढूंढती हैं। ये अपनी इस योनि से मुक्त तो होना चाहते हैं, मगर जल्दी हो नहीं पाते। भक्तों, ये जो भूत प्रेत होते हैं, इनके स्वामी भगवान शिव हैं। वैसे तो भगवान शिव समस्त संसार के स्वामी हैं, सारे जगत के स्वामी हैं। ये भगवान शिव के हुक्म में रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना ये किसी को भी परेशान नहीं कर सकते। अब ये समझ लीजिए कि ये किसी व्यक्ति को परेशान क्यों करते हैं। भक्तों, जब किसी इंसान के बुरे कर्म बढ़ जाते हैं या किसी व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया हो, उनको सुसाइड करने पर मजबूर किया हो, या बुरी नीयत से किसी का एक्सीडेंट किया हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, उनके बुरे कर्म जब सामने आने के कारण जब सामने आ जाते हैं, उनका भुगतान करने के लिए ये उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, उस शरीरधारी को पकड़ लेते हैं, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। अब हम बताएंगे कि ये भूत प्रेत, ये आत्माएं दूसरे के शरीर में घुसती कैसे हैं, किस मार्ग से प्रवेश करती हैं। तो मित्रों, जैसे किसी रोग के कीटाणु नाक, मुंह, कान के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और व्यक्ति रोगी हो जाता है, उसे रोगी बनाते हैं, ऐसे ही ये सूक्ष्म आत्माएं जो शायद उन कीटाणुओं से भी सूक्ष्म होती हैं, इनका शरीर वायुभूत होता है और ये वायु के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और तब तक उस शरीर में रहती हैं जब तक उस कर्म का भुगतान न हो जाए। कर्म भोग समाप्त होते ही उस शरीर को छोड़ देती हैं। ये भी स्वतंत्र नहीं हैं, किसी शक्ति के अधीन होती हैं। अब बात करते हैं कि आते कैसे हैं, किसी को पकड़ते कैसे हैं, ये आत्माएं किसी पर कंट्रोल कैसे करती हैं। तो भक्तों, जब कोई आधी रात के बाद 12 बजे से लेकर 2-3 बजे के बीच कहीं सुनसान जगह से गुजरता है, किसी चौक चौराहे से निकलकर घर आता है, जब किसी के कर्म कटने वाले होते हैं, उसके अंदर से एक प्रेरणा उठती है, उसको प्रेरणा आती है और वो गर्मियों की बड़ी दोपहर हो, चाहे काली अंधेरी रात हो, घर से निकल पड़ता है। किसी चौक चौराहे से जब निकलता है तो वो शक्तियाँ उसको पकड़ लेती हैं, उस पर हावी हो जाती हैं, उसके अंदर प्रवेश हो जाती हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को उन शरीरों के माध्यम से पूरी करती हैं। ये बुरी आत्माएं उन शरीरों में रहकर उल्टे सीधे सारे काम करती हैं। ऐसा मनुष्य जिसके शरीर में वह प्रवेश करती हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाता, केवल वही करता है जो भूत प्रेत उससे करवाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर इनका प्रवेश हो जाता है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। भक्तों, जो व्यक्ति शिव जी का भक्त है या किसी भी स्वरूप में भगवान से जुड़ा है,
भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, अच्छे कर्म करता है और सबसे आगे बढ़कर जो हनुमान जी का भक्त है, हनुमान चालीसा का जप करता है, पाठ करता है, उस व्यक्ति से ये सभी बुरी आत्माएं, ये शक्तियाँ, ये भूत प्रेत दूर भागते हैं, कोसों दूर रहते हैं, उसके घर परिवार के पास तक नहीं आ सकते। परंतु जो व्यक्ति अशुद्ध रहता है, तामसिक आचार विचार होते हैं जिसके, और जो तामसिक भोजन करता है, ये उस पर बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं, उसको कंट्रोल कर लेती हैं, उसके शरीर में प्रवेश कर लेती हैं। तो भक्तों, अब उपाय की बात करते हैं। जैसे हनुमान चालीसा का निरंतर जप करना, शुद्ध रहना, सात्विक भोजन करना, शिव भगवान जी की भक्ति करना, शिव पर जल अर्पित करना, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। परंतु हम एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जिसका वर्णन भागवत में हुआ है। भक्तों, आप सब ने तो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया हुआ एक कथा का, धुंधकारी और गोकर्ण की जो कथा है वो सुनी ही होगी। धुंधकारी को मरने के बाद प्रेत योनि प्राप्त हुई थी। भक्तों, जब गोकर्ण को पता चला कि उसके भाई को प्रेत योनि प्राप्त हुई है तो उसने बहुत सारे उपाय किए, परंतु धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति न दिला सका। भक्तों, तब गोकर्ण जी ने समय भगवत कथा का पाठ किया और निरंतर 7 दिनों तक धुंधकारी ने भगवत कथा का श्रवण किया और प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त की। भक्तों, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो उपाय हैं ये 100% काम करता है। और इसके अलावा भक्तों, जिन्होंने शरीर पर भक्ति के चिन्ह धारण किए हों, जैसे राधा कंठी पहनी हो, तुलसी माला पहनी हो, रुद्राक्ष धारण किया हो, हनुमान जी का चिन्ह धारण किया हो, माँ भगवती का चिन्ह धारण किया हो, तो उन भक्तों के पास ये फटकते भी नहीं हैं, उनसे कोसों दूर रहते हैं। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।